यूसीडब्ल्यू के बीसीसीएल जोन के उपाध्यक्ष रामाशीष यादव से मिलने पहुंचे धनबाद कोल बोर्ड कर्मचारी साख समिति लिमिटेड के सचिव पद के प्रत्याशी कंचन यादव। क्या है इनका उद्देश्य, आइए जानेंगे इस कड़ी में। नमस्कार, जोहार। आज हम बागमारा के एक क्षेत्र में हैं, रामाशीष यादव के आवास में, जहां पर मिलने आए हैं धनबाद कोल बोर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी के उम्मीदवार प्रत्याशी कंचन सिंह जी। इनका क्या उद्देश्य है आज हम जानेंगे, और ये जो इस क्षेत्र में उतरे हैं उसके संबंध में भी जानेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने जो इतना बड़ा फैसला लिया है सचिव पद के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो पद है सचिव पद के लिए, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य हमारा यही है कि जो कोल बोर्ड सोसाइटी आप जो जान रहे हैं आज धनबाद में बहुत दिनों से चल रहा है, ये कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन इसका जो लाभ है वो लाभ कहीं ना कहीं मजदूरों को नहीं मिल रहा है। जो वर्कर उसके साथ में जो कनेक्ट हैं, जो उसके सदस्य हैं, उनको सही तरीक़ा से लाभ उनको नहीं मिल रहा, जो लाभ उनको मिलना चाहिए। आप विगत कई वर्षों से आप सुने होंगे कि धनबाद के जो कोल बोर्ड सोसाइटी हैं उनका जो है मैंने अगले बार जब चुनाव हुआ उसके जो सेक्रेटरी अध्यक्ष हुए उनको भ्रष्टाचारी में जो है ना, मतलब एक चिन्ह लग गया उस पर, और 3 साल तक कोऑपरेटिव आपका बंद रहा। उसके चलते वहाँ के मजदूरों को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा। किसी को बेटी का शादी करना था, किसी को बच्चे के एजुकेशन के लिए चाहिए था लोन, और किसी को जो है ना इलाज के लिए लोन चाहिए था। लेकिन इस भ्रष्टाचारी के चक्कर में, इस भ्रष्टाचारी सोसाइटियों के चक्कर में कहीं ना कहीं बीसीसीएल के जो मजदूर हैं वो छले जा रहे हैं। कैसे आपको लगता है जो हमारे खड़ा हो जाने से हम सचिव पद जीत जाएंगे तो मजदूरों का जो शोषण हो रहा है वो शोषण रुक जाएगा? हमारा जो मानसिकता है वो ये नहीं है कि आप सेक्रेटरी हैं या सचिव पद के लिए खड़ा हैं तो जीतने के लिए खड़ा है। लोग हर कुछ जीतने के लिए नहीं खड़ा होता है। कुछ लोग समाज को ये मैसेज देना चाहता है कि एक साफ सुथरा कैंडिडेट आपके बीच में है, चुनाव आपको करना है। चुनाव आपको इसलिए करना है कि आप मेरा मैनिफेस्टो पढ़िए। मेरा मैनिफेस्टो में जो मैंने 6 मुद्दे रखे हैं वो सारा 6 मुद्दे जो हैं वो हमारे वर्कर को एक नया उम्मीद देगी, नया जगह देगी। कम से कम जो इंटरेस्ट में ये लोन मिल रहा है, और लोन मिलने के बाद भी जो भी हम इंश्योरेंस का एक माध्यम रखे हैं, हमारा 2-3 मुद्दा ऐसा है जो डायरेक्ट मजदूर को लाभ पहुंचाएगा, उसको सुरक्षित करेगा और उसको आने वाले दिन में बड़ा कर्जा से मुक्त करवाएगा। कोल बोर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या? कोल बोर्ड सोसाइटी एक संस्था है जिसको बीसीसीएल के माध्यम से नॉमिनेट किया गया है कि अपने लोगों को मेंबर बनाकर, जो बीसीसीएल का मेंबर हैं, जो बीसीसीएल में एम्प्लॉय हैं, वही उस कोल बोर्ड सोसाइटी का मेंबर बन सकते हैं, ताकि उसको कम दामों में, मतलब कम इंटरेस्ट में उनको एक रकम मिले, जिसमें मेडिकल का सुविधा भी है। हमने लिखा है कि 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे में मैं मेडिकल लोन, यदि मैं आता हूं तो मैं 24 घंटे में उनको 1 लाख रुपया लोन मेडिकल स्वास्थ्य के लिए तुरंत जनरेट कर दूंगा। सोसाइटी के जितने भी मेंबर हैं, आप उसको किस तरह से विश्वास दिलाइएगा कि हम इस क्षेत्र में, यदि हमको सचिव पद के लिए नियुक्त किया गया तो हम 24 घंटा आपके सेवा में रहेंगे? इसमें मेरे एक मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो नंबर जो है, मैनिफेस्टो आप देख सकते हैं। ये मैनिफेस्टो में जो लिखा हुआ है प्रत्येक महीना 3रा नंबर, ये जो आप देख सकते हैं। ठीक है, हम इस बात को हम ये नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी छोटे पद तक जितना भी चयन होता है उनका मैनिफेस्टो बहुत अच्छा रहता है चुनाव के पहले तक, लेकिन चुनाव के बाद वो मैनिफेस्टो चेंज हो जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री बहुत एक बड़ा पद है और बड़ा देश का कार्यकाल का पद है, उसके लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम चलता है, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है। वो भी प्रधानमंत्री जो होते हैं वो भी चाहते हैं कि हमारा देश मेरे सुरक्षित
रहे, हमारा देश का जो रोजगार व्यवस्था बनी रहे, अर्थव्यवस्था बनी रहे, उसका जो है सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो बना रहे, वो भी अपना जगह में काम कर रहा है। हमने जो 6 मुद्दे रखे हैं, हमने ये 6 मुद्दा इसलिए नहीं रखा है, ये फेंका फेंकी नहीं है। इस पे मैं जिम्मेवारी के साथ बोलना चाहता हूँ कि ये 6 के 6 मुद्दे मैं पूरा करूँगा। यदि नहीं मैं पूरा नहीं करता हूँ तो ये पद से मैं इस्तीफा दे दूँगा। ये पद जो है कितना साल का होता है? ये 3 इयर्स का रहता है, 3 वर्ष का, और 3 वर्ष का कार्यकाल है। यदि आप जो इनके मेंबर हैं सोसाइटी के, यदि आप उन खरा नहीं उतरे तो आप ये दावा कर रहे हैं जो हम इस्तीफा दे देंगे, क्या ये वास्तव में हो सकता है? हाँ, वास्तव में तभी हो सकता है यदि आप कैसे होगा ये माने कैसे होगा? आपका चयन हो जाएगा, उसके बाद वो कैसे वो आपको माना निष्कासित करवा सकते हैं? यदि मैं इस वादे पे खरा नहीं उतरता हूँ तो मैं स्वयं त्याग पत्र दूंगा। जो इसलिए दूंगा, मैं स्वयं इसलिए त्याग पत्र दूंगा क्योंकि मैंने जो लिखा है बहुत ही सोच समझ क्या है आपका मैनिफेस्टो में? मेरे मैनिफेस्टो में जो मुद्दा है, मेडिकल लोन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के अंदर आपको 1 लाख रुपया मुहैया करा दिया जाएगा। दूसरा मेरा मुद्दा है जो 5 लाख रुपया का लोन है उसको 10 लाख रुपये तक हम लोग। सबसे अच्छी मुद्दा है कि अभी तक कोऑपरेटिव में ये इंश्योरेंस का सिस्टम नहीं था, और कहीं ना कहीं ये लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। इंश्योरेंस होने से हमारा मजदूर जो है, कॉल वर्कर जो है, उसको एक अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि यदि कोई पैसे का यदि आप अमाउंट किसी को देते हैं, यदि उसका इंश्योरेंस होता है, कहीं ना कहीं यदि लगता है कि वो आदमी दुर्घटनाग्रस्त हो गया या मृत्यु हो गई, तो उसके परिवार को ये चीज़ नहीं देखना पड़ेगा कि उसको 10 लाख का अमाउंट देना है। ये कहीं ना कहीं इंश्योरेंस ही उसको पूरा कर देगा। ये सिस्टम हम लाने जा रहे हैं, इंश्योरेंस से ही वो भरपाई हो जाएगा। दूसरा बात है, कोऑपरेटिव में ने आज तक नहीं किया कि वो मैसेज सिस्टम, वर्करों को कभी मैसेज नहीं दिया, और इसीलिए आज तक कोऑपरेटिव को डार्क में रखा गया। 2 बार कोऑपरेटिव को जो है ब्लैक लिस्टेड किया गया, उसके अध्यक्ष सचिव को केस किया गया है, और आप देखे होंगे, देखिए जाकर वो केस था, और इसीलिए कोऑपरेटिव 3 वर्षों से बंद था। और अब जब चला है तो हम लोग लगता है कि हम लोग को भी इसमें जो है ना पार्टिसिपेट करना चाहिए। लोगों को ये नहीं लगे कि अच्छी उम्मीदवार नहीं आया तो हम क्या करें। ये 2 यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका कहना है, जो आपका मैनिफेस्टो में है, उसमें आप खरा उतरेंगे। हाँ, निहायती आप एकदम ये मेरे तरफ से आप एकदम आपके चैनल के माध्यम से हम एकदम बोलना चाहेंगे, जो लोग सुन रहे हैं इसको और जो लोग देख रहे हैं, हमारा नाम कंचन सिंह यादव हुआ। हम मेरे 9 में डंपर के पद पे हैं, डंपर ऑपरेटर के पद पे हैं। मैंने अभी 21 साल तक वहाँ जॉब किया है। मैंने बहुत सारा चीज़ को देखा है, बहुत करीब से देखा है समाज को। और हमारे समाज में बीसीसीएल एम्प्लॉय बहुत डार्क में है। बीसीसीएल एम्प्लॉय इतना ज़्यादा कर्जा में डूबा हुआ है, उसको निकलने का कोई प्रक्रिया नहीं है। इसीलिए दलाल के चंगुल में जो कोऑपरेटिव फंसा हुआ है, यदि मैं सेक्रेटरी बनता हूँ तो ऐसे दलाल को उखाड़ के फेंक दूंगा वहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, कंचन सिंह यादव जी जो जो सचिव पद से नॉमिनेशन किए हैं, इनका मैनिफेस्टो बहुत अच्छा है, सरल तरीक़ा से वो समझाए हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से जो भी सोसाइटी के जो मेंबर हैं वो देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो इन पर विश्वास किया जा सकता है कि वो सोसाइटी के सचिव पद के लिए बहुत अच्छे हैं, और ये जो बोलते हैं वो करेंगे ज़रूर। इनके लिए वो इसी अवसर पर कंचन सिंह यादव रामाशीष यादव जी से मिलने आए हैं। आइए जानते हैं इस संबंध में वो क्या कहना चाह रहे हैं। सर्वप्रथम मैं यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन बीसीसीएल जोन का उपाध्यक्ष हूं, और कंचन बाबू कोऑपरेटिव का जो चुनाव सचिव के पद पर लड़े हैं, जो इनके बल्टी छाप मिला है, तो बास्ता कोला एरिया गोलकडी का सेक्रेटरी हैं, और गोलकडी के तमाम हमारे गणमान्य एरिया सेक्रेटरी संतोष यादव जी, सब लोग आज मेरे आवास बहियाडी में आए हमारा विधानसभा में। मैं अपने तरफ से, अपने समाज और संगठन की तरफ से बधाई देता हूं। आज आशीर्वाद लेने हमसे आए हैं। मैं इन्हें ये भी सलाह देता हूं कि हमारे ही सांसद ढुलू महतो जी यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के केंद्रीय सचिव हैं, उन्हें भी जाके आशीर्वाद ले लीजिए। और 12 एरिया में हमारे संगठन के चुनाव हुआ है। बलकटू के तुलसी साहब जी हैं, बरौरा एरिया के संतोष गोराई जी है, गोविंदपुर एरिया के हमारे बसंत शर्मा जी हैं,
कतरास एरिया के लक्ष्मण भाई हैं और एरिया 5 के शरीफ जी हैं और लोधना के हमारे सत्येंद्र गुप्ता जी हैं और कुसुंडा के शिशिर कुमार जी, छोटे राम जी हैं जो भी कैशियर के पद पर कोऑपरेटिव का चुनाव लड़े हैं और जिन भी हमारे संगठन के और भी साथी होंगे जो पद पर लड़े होंगे, सब लोग को चट्टानी एकता को परिचय देते हुए ऐतिहासिक वोट से इन लोग का जिताना है और गरीब को सेवा करना है। कोऑपरेटिव बीसीसीएल में एक चरागाह बन गया है जो लोग चर रहा है। जो कोऑपरेटिव का जो मेंबर है वो बेचारे को मालूम नहीं है, भरवा दिया जाता है कि तुमको हम मदद करेंगे और पैसा कोई और उठा के लेके चला जाता है। उसी को खोजने के लिए, साथ देने के लिए, दुख सुख में खड़ा रहने के लिए ये कोऑपरेटिव का चुनाव के लिए ये लोग नॉमिनेट किए हैं कंचन बाबू, कंचन सिंह यादव, जो मैं इन्हें वचन देता हूं कि एकदम ऐतिहासिक वोट से जीतिए और गरीब का सेवा करते रहिए। यही जिंदगी में एक काम है कि जो गरीब पराया का सेवा करे, इससे बड़ा कोई सेवा धरती पर है ये नहीं है। तो मैं अपने संगठन के तरफ से, समाज के तरफ से बधाई देता हूं। जहां होगा तहां हम आपके साथ कंधा में कंधा मिला के खड़े हैं। हर कोलियरी के सेक्रेटरी से हम लोग बात करेंगे और हर एक को आपका जो सदस्य हैं उनसे भेंट कराएंगे कि आपका वोट दें और ऐतिहासिक वोट से जिताने का काम करें। यही कह करके मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जैसा कि आपने देखा, रामाशीष यादव साफ लहजे में कह दिए, जो जब कंचन सिंह यादव जी इस चुनाव में खड़े हुए हैं तो पुरजोर इनका सहयोग होगा और सभी ब्लॉकों में, सभी क्षेत्रों में जाएंगे और इनके लिए वो मत। धन्यवाद।